तो नाउन बोलिए, नाउन की। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन? यस। कोई बता सकता है? उर्दू में बता दो बेशक। थिंग। वाओ, व्हाट अ। अब मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया वो क्या है, जरा देख के बताओ। ओए अल्लाह अकबर। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम तारिक। जरा गौर से सुनिएगा, आई एम तारिक। भाई सोनी, आई एम तारिक, सही है। तो इसमें तारिक क्या है? नाउन, नाम है ना, तारिक एक नाम है ना। आई एम सना पर आई एम नॉट सना, ओके। मैं सना हूं पर मैं सना नहीं हूँ, क्योंकि मैं सना मेरा नाम ही नहीं है। बेसिकली सना लड़की होती है। तो एक सेंटेंस बनाया है, आई सो रहा, तेरी तो ऐसा लग रहा झूम रहा, ऐसे जैसे बेहोश होने वाला। ओके, यहाँ अब आपने ऐसे 10 सेंटेंस बनाने हैं आई एम के बाद नाउन। कैसे बनेंगे जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये है क्रेजी वे। क्रेजी वे मतलब सिर्फ एक लफ्ज चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे आई एम तारिक, मैं तारिक हूँ। आई एम सना, मैं सना हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है, पर है क्या? खबर। हमने यहाँ वो इस्तेमाल करना, अभी मैं सिर्फ नाम की बात कर रहा हूँ। नाम डॉक्टर एक नाम है, सही है। प्रोफेशन तो है पर एक नाम है, डॉक्टर। डॉक्टर दे अली दा दे और अलीफ और काफ और टे, ऐसी कुछ है ना डॉक्टर। अब गलती हो गई यार, तू जान लेगी क्या? ओके, हम कहा थे डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब एक चीज होती है तो आ लगता है। अ डॉक्टर, सही है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, एक बता दिया। जितने प्रोफेशन है वो सारे ले आओ। आई एम, बता जल्दी बता। खबर पे कर ले। आई एम, टेंशन नहीं है। देखो मैंने ये बोला सेम, आई एम। पहले अगर सिर्फ एक नाम आ रहा है, जैसे किसी शख्सियत का नाम है, जैसे तेरा नाम क्या है, जो भी है, अल्लाह माफ करे, वो नाम आपने जब लगाना उससे पहले आ नहीं लगाना। लेकिन प्रोफेशन से पहले आ जरूर लगता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइंटिस्ट, इतने सारे। तो बेसिकली आपने 10 सेंटेंस बनाने, जरा सुनिए, 10 सेंटेंस बनाने मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए। नाम कैसे पता चलेंगे? इतनी जल्दी नहीं पता चलेंगे। जितने आपको पता है, 2-4 ये लिख के आएगी, 4-5 आप लिख के आएंगे, 2-4 आप लिख के आएंगे, 2-4 ये लिख के आएगा। जो सिमिलर से हटके होंगे वो सारे लिख लेंगे। कैसा? तो इसको कहते हैं एक्सचेंज नॉलेज। हाँ, उसके बाद हाँ, प्रोफेशन, जैसे कोई प्रोफेशन होगा तो उससे पहले आ लगेगा, कोई नाम होगा तो उससे पहले आ नहीं। हाँ, नाम बेसिकली, तुम्हारा नाम क्या है? सैरिश। आई एम सैरिश, तो इससे पहले आ नहीं लगना। आई एम अ सैरिश नहीं, सही है, क्योंकि ना, सही है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल आपको डाउट होता है आ लगाना नहीं लगाना, नहीं लगा, कोई इशू नहीं है। आई एम डॉक्टर, एक्सेप्टेबल है। अभी आपने देखा कि जब मैंने आपको ऑडियो सुनाई तो वहाँ एस की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन क्या हम लोग किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, गलती निकालने को, गलती निकाल के ही रहते हैं। मेन चीज़ है हमने सीखना है। इंग्लिश जब आ जाती कोई ये नहीं पूछता अबे यार कैसे आई, लेकिन हाँ गलती जब हो रही होती है ना सब पूछता है, अबे तेरी तो तेरे को तो इंग्लिश नहीं बोलना, जब आज क्या इंग्लिश बोलता है। फर्क क्या है? जब नाकामयाबी होती है सब ताने मार रहे होते, जब कामयाब हो जाता है सब बोलते क्या बंदा है। तो आपने नाकामयाबी पे नहीं रोना, कामयाबी पे रोना है, कामयाबी के बाद और कामयाबी चाहिए। खैर, सो आपको ऐसे कितने सेंटेंस बनाने, 10 सेंटेंस बनाने कोशिश करनी है। गलत हो सही हो कोई इशू नहीं है, इसको कहते हैं अपनी स्किल इस्तेमाल करना। देखो IQ लेवल कैसे बढ़ता है कि आप अपना जहन इस्तेमाल करो। हम लोग अपना जहन ही इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जहन अगर निकाले जाए ना तो 1% भी इस्तेमाल नहीं होगा। रिसर्च के मुताबिक 1% भी हमारे दिमाग इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। सारा इस्तेमाल पता क्या करते हैं? मोबाइल में इतनी जोर जोर से बटन मार दो, बटन का नंबर ही गायब हो जाता है। अच्छा टच वालों के लिए, टच इस्तेमाल करने वाले को नहीं यूं करके, अब उनकी आदत होती है, सो रहे होते ना यूं नहीं, बाकी में। अच्छा मोबाइल रखने वाले, जो मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की एक आदत होती है, हर 5 मिनट बाद निकाल के देख रहे, मैसेज तो नहीं आया। अच्छा बजे ना बजे निकाल के देखेंगे,
नहीं, टाइम तो बढ़ाना है। अच्छा खैर, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मैंने देखो नाम हो गया, प्रोफेशन हो गया, तीसरी चीज आती है प्लेस। प्लेस के लिए दो तरीके। फॉर एग्जाम्पल शहर का नाम है तो आप दो तरीकों से कह सकते हो, आई एम फ्रॉम कराची। अब आपने ऐसे 10 शहर के नाम लिखने, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम, जितना झूठ बोल सकते बोले कि मैं आई एम फ्रॉम का मतलब क्या है, मैं हूँ। तो जगह का नाम होता है ना। तो मैंने क्या बोला, कराची एक जगह नहीं है, एक शहर नहीं है, अल्लाह की वजह। इसके आगे की आई लगेगी। भाई जो अभी जगह मैंने देख, तूने जहाँ डैश डला है ना, डैश जहाँ डला है, जहाँ हमने अंडरलाइन किया है, उस लफ्ज की जगह आपने शहर का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ, मैं लाहौर से हूँ। सुन लो, आई एम इन कराची और खबर तो कर, अभी इसमें पहुंचा कहूँ, अभी आई एम फ्रॉम पे हूँ, अभी फ्रॉम पे हो तो पहले आगे एक छलांग मार ली। ओके, आई एम फ्रॉम कराची। अब आपने क्या करना है, देखो दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, अब मैं आपको बता दूं। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। आई एम इन कराची, मैं कराची में हूँ। फॉर एग्जाम्पल somebody कॉल यू, कोई आपको फोन करता है, कहाँ हो, वेयर आर यू। अब तुम हो कराची, तुम हो लाहौर में, अबे मैं तो कराची में हूँ यार। इसका रीजन क्या होता है, लोगों को झूठ बोलने की मजाक में भी आदत हो गई है। मजाक में भी झूठ बोलते हैं, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। तफरी में भी झूठ मत बोलो, मुनाफिकों की एक निशानी होती है वो झूठ बोलते हैं, तो मुनाफिक में शामिल नहीं हो। सो आई एम इन कराची, मैं कराची में, मैं लाहौर में नहीं हूँ। लेकिन आपने जुमले बनाने की हद तक सिर्फ झूठ बोलो। मतलब आई एम इन लाहौर, आई एम इन चिचवतली। अब स्पेलिंग का टेंशन नहीं लेना सर, स्पेलिंग क्या जरा बताएगा। मतलब फ्रॉम कराची के मैं हूँ कराची। हाँ, फ्रॉम का मतलब मैं कराची से हूँ, आई एम फ्रॉम कराची। इनका मतलब मैं कराची में हूँ, में। बेसिकली ये प्रपोजिशन है। देखो हम एक चीज नहीं सीख रहे, हम दो चीजें सीख रहे हैं। एक आई का इस्तेमाल अपने बारे में लोगों को बताएं, आई एम तारिक, आई एम फ्रॉम कराची। बड़ा शौक होता है यार, ASL बताना। ASL पहले जमाने में ये बहुत होता था, एज, जेंडर और लोकेशन। यानी ये आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, वैसे नहीं हूँ मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ। ASL बोला है। सुबह कर ले यार, छोड़ दे उसको, छोड़ दे अभी छोड़ दे उसको, छोड़ दे अभी। बस चीज समझ ले पहले, मैं जो समझा रहा हूँ। पहले ये लोग बहुत पूछते थे, बहुत ज्यादा पूछते थे ये कि आपका नाम क्या है, आपके बारे में। हर किसी को एक पता नहीं दिमाग में क्या कीड़ा है, जद्दोजहद रहती है यार सामने वाले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले। अब इंफॉर्मेशन देना आएगी तो बताओगे ना, तो सबसे पहले अपने बारे में सीखना है। देखो आपने जितने अभी ये सेंटेंसेस को कहा जाता है क्रेजी सेंटेंस, ये मेरे अपने हैं, ये 2 नंबर है। 2 नंबर से मुराद कि आपने सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है। गलती के चांसेस 99% नहीं होते, 1% होता है कि आपने जो जगह का नाम लिखा वो गलत लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया आई एम काची, आई एम फ्रॉम कराची। काची बोल दोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। अब ये गलत कर दोगे तो इसमें तो कोई वो नहीं है। सबसे पहले दोबारा से आई मतलब बताओ, यू, तू भी बोल रहे थे, शर्म आनी चाहिए, तुम लोग टीचरों को तू बोल रहे हो। अच्छा खैर जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। वी, दे, वो सब, वो या वो सब या उन्हें, ऐसे वो कुछ सब खैर। ज्यादा की लड़के के लिए ही, वो, लड़की के लिए शी, वो, और इट, ये। सर अब ASL की फुल बताएं कौन सा है? एज, सेक्स, लोकेशन। यानी एज मेल, सेकंड एज आपने बताई यानी 28 साल का हो। दूसरा आपने बताया कि आप मेल हो या फीमेल हो। थर्ड वन आप कहाँ से हो यानी कराची से। ये अक्सर लिखा हुआ आता है ASL। ओके खैर, अब आपने ये ग्रामर थी और रोज आपको ग्रामर इसी तरह मिलेगी। 15 मिनट की ग्रामर होती है, 15 मिनट की क्रेजी सेंटेंस होंगे और आधे घंटे की ऑडियो होगी, आधे घंटे की लिसनिंग होगी जो घर से भी मिलेगी। क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि तुम लोग घर पे सुनोगे नहीं सुनोगे, तुम लोगों का भरोसा नहीं। घर पे जाके सारे काम भूल जाते, सिर्फ मोबाइल याद आता है। खैर सो
I hope you enjoy this class, and tomorrow you have to make 10 sentences of each sentence. Okay? आपने हर सेंटेंस के 10 सेंटेंस बनाने हैं. कैसे? अब ये मत पूछना. सर हमें डैड के बारे में तो बताएंगे. किसके बारे में? डैड वो. ओह हाँ, सही से. अब देखो, नाउन के लिए हमने नाम इस्तेमाल कर लिया, जगह इस्तेमाल कर ली, चीज इस्तेमाल कर ली, चीज नहीं इस्तेमाल की, जानवर इस्तेमाल कर लेते. इट्स अ कैट. इट्स अ कैट. इट इज अ कैट कहते हैं. इट का मतलब क्या होता है? ये. इट जानवर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट. इट इज अ कैट. ये बिल्ली है. सही है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बिल्ली है तो मैं बोलूंगा इट इज अ कैट. यहाँ मत देखना, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है. ओके. अगर मैं बोलूंगा दैट इज अ कैट, वो बिल्ली है, तो फर्क इतना है कि आप इसमें भी आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे. इट इज अ डॉग. इट इज अ लॉयन. इसी तरह याद रखना, आपने जानवरों के नाम याद रखने प्लीज. जानवरों के भी कितने? 5 इसके 5. भी बनाना होता है. हाँ, ये आसान है, बिल्कुल सिंपल है. इससे आपको पता चलेगा आप में कितनी नॉलेज है. लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी की हेल्प नहीं लेनी. देखो, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, किसी की मदद नहीं लेनी. खुद करो, गलत करो, कोई मसले, कोई नहीं हंसेगा. जो हंसेगा चमाड़ मार के किसी बाहर निकाल देगा, यानी क्लास से निकाल देगा. सही है. ओके, बंद कर दे.